अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जी, क्या हाल चल। बात करेंगे ओमान की कुछ अहम खबरें और एक खबर है शेंजन वीज़ा के मतलब, उसका खुलासा भी आपको बता देते हैं। उसकी तफसील जो है फिर किसी दिन शेयर करेंगे। आज 27 जून 2022 और सोमवार का दिन है। मिस्र के सदर ओमान आ चुके हैं। आज दिन में गर्मी भी काफ़ी थी और ट्रैफिक थोड़ी ब्लॉक रही, बंद रही या जैम रही कह सकते हैं। तो उस दौरान जो है कुछ नागुज़ीर वाक़यात भी हो जाते हैं। गर्मी ऊपर से तो कहीं रश वश हो तो बंदा जो है ना एवं, यानी अगर बंदा अकेला कहीं जा रहा है और साइकिल पे और सामने से हवा आ रही है तो बंदा फ्री में जो है ना वो रेस हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। गर्मी हम सब के लिए यकसा है और थोड़ा सा तहम्मुल से अल्लाह ताला खैर फरमाए। और दूसरी खबर है अल्लाह आपका भला करे, समुद्री तूफ़ान के मतलब। पिछले हफ्ते अरेबियन गल्फ में जो है बहीरा अरब में ज़लज़ले की वजह से तूफ़ान का खदशा था कि समुद्री तूफ़ान आ सकता है ओमान में, लेकिन आज मेट ऑफिस की तरफ से क्लियर कर दिया गया ओमान में समुद्री तूफ़ान का खदशा टल चुका है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। और एक और ख़बर है समुद्र से मतलब ही, दामनियत आइलैंड जो बरका के सामने है, उसके करबो जवार यानी उस एरिया में समंदर के अंदर बहुत सारे पैकेट जो है सर्फ के पाए गए। यानी वो किसी शिप से गिरे होंगे या किसी हादसे की वजह से वो समुद्र में फैल गए पैकेट, और वो अब जो है साफ़ कर दिए गए हैं। कल से जो है अथॉरिटीज़ टीमें जो हैं वो उसकी क्लीनिंग कर रही थी। तो बीचेस जो हैं होपफुली अगले 1-2 दिन में 100% क्लियर हो जाएंगे कि कोई आलूदगी वगैरह नहीं है। और दूसरी खबर जो है, हेल्थ एग्जीबिशन जो है ओमान में दोबारा हो रहा है 26 से 28 सितंबर 2022 को हेल्थ एग्जीबिशन होगा। इसके अलावा और बहुत सारे इवेंट भी हो रहे हैं। और राहत फ़तेह अली खान का कैंसिल हो गया था, वो शायद मूसे वाले की वजह से या कोई और रीज़न होगी, या टिकटा ना बिकिया होंगे सारियाँ, तो वो भी शायद पोस्टपोन हो चुका है, किसी और डेट को होगा। अगर वो डेट आती तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो शेंजन वीज़ा का मतलब खबर है वो ये है कि जिन ममालिक से लोगों को बगैर वीज़ा के, यानी जिस तरह ओमान को भी एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, बगैर वीज़ा के जो है ओमानी किसी भी शेंजन कंट्री में सफ़र कर सकते हैं। तो उनके लिए एक रूल बनाया जा रहा है, एक तो वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन के लिए और दूसरा मज़ीद सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए, या कह सकते हैं कि आसानी से चेक इन चेकआउट करने के लिए भी, कि उनको पहले उस मुल्क, जिस भी शेंजन मुल्क को जाना चाहते हैं, वहाँ जाने से पहले ऑनलाइन जो है एक हल्का सा फॉर्म फिल करना है। 2-4 मिनट का टाइम लगता है। वो फिल करने के बाद जो है वो सारा डाटा उनका अपडेट हो जाएगा, उसके बाद वो सफ़र कर सकते हैं। यानी हल्की सी रिक्वायरमेंट है, उसमें कोई मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसका मतलब तफसील जो है वो फिर किस दिन शेयर करेंगे। बाकी अल्लाह ताला खैर रखे। ओमान की खबरों में बहुत सारी जगहों पे बारिशें हो रही हैं, तो वादियों शादियों से आप गुरेज करें, जो है इस तरह का रिस्क मत लें पानी में से गुजरने का। और मस्कत में भी दुआ करें रहमत की बारिश हो। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और इसीलिए शायद हवाएं बदल रही हैं और इधर ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है। और इधर फिर कुछ साइड पे मस्कत ओमान में बारिशें हो रही हैं, तो मस्कत जो है थोड़ा वो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जो बिल्कुल बीच के ऊपर लोग रहते होंगे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद ओमान की खबरों में कोई मेजर अपडेट नहीं है। जैसे कोई मज़ीद खबरें आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इतना ही लेट होनी चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।